उन्होंने जो है वो घर बैठकर जो है अब कोई पूजा पाठ करना चाहिए। जनता पार्टी को उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, दिलो जान से एक्सेप्ट कर लिया है। कोई हेलीकॉप्टर ऊपर चलेगा, नीचे गिराना थोड़ी ना है कि ऊपर एक ही दिन में सारी चीजें जो है वो मिल जाए। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रहता है उसका एक सिस्टम रहता है। हमने भी एम्प्लॉयमेंट जितनी पैदा की है वो कम नहीं। हम अभी थोड़े से घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार तो बनने वाली है। नहीं लगता कि पहले कभी दिखी होंगी पिछली सरकारों में। दुश्मन की जीत पर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दिल को तकलीफ दे। हम उसको बना रहे हैं। पुरानी सरकारों ने जो है उनको खत्म किया है। बट भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो जिस तरीके से हमने पेश की है, मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकारों ने उनका इतना सोचा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अप्रोल। अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, लेकिन कंक्रीट इसके ऊपर कुछ नहीं हो पा रहा। हमेशा से ही जम्मू परिवर्तन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र जरूर करता है, और अगर सीएमआई का आंकड़ा देखा जाए तो 21.6% है जम्मू एंड कश्मीर का। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बीच में मैसिव ज्वाइनिंग्स भी हुई, और अब इंतजार किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस का बिगुल कब बजेगा। हालांकि डीलिमिटेशन का जो डीलिमिटेशन पैनल यहां पर आया था, उसकी रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि आप 2022 के मार्च तक या उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। दानिश मिश्रा हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। सबसे पहले दानिश जी, आपका मैं स्वागत करूंगा जम्मू परिवर्तन में, और पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरह मैसिव ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, हाल ही में देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, और संडे को भी कुछ मैसिव ज्वाइनिंग्स हुई हैं, तो इन ज्वाइनिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि इसका किस तरह का असर असेंबली इलेक्शंस में पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जम्मू परिवर्तन के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, ज्वाइनिंग का जिस तरह से कारवां आगे बढ़ रहा है, हर दिन जो है नई नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, तो उधर से ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो पिछली सरकारों ने भेदभाव किया, पिछली सरकारों ने बेवकूफ बनाने का काम किया, वो अब लोग उनकी पहचान कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, दिलो जान से एक्सेप्ट कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उन्होंने देखा है कि किस तरह से 2014 के बाद हमारी सरकार ने किस तरह से हर एक प्लेटफॉर्म पे, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम किया है। तो मुझे लगता है यही जो है कारण है कि आज पूरा देश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। आपने डेवलपमेंट की बात की, तो पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने हाल ही में अपना एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था, तो उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर भी सवाल उठाए थे। तो किस तरह से आप देखते हैं इन चीजों को? देखिए, जिस तरह से अगर आप देखेंगे, आपको पहले का जम्मू कश्मीर और अब का जम्मू कश्मीर में बड़ा फर्क दिखेगा। आप कोई मेरे पास आ रहा था बाहर से, तो वो मुझे कह रहा था कि किस तरह से जो है वो विजयपुर में एम्स का काम चल रहा है, वार फुटिंग पे जो है एम्स के जो है वो बन रहा है। ऐसा शहर जहां पे एम्स भी हो, आईआईटी भी हो, आईआईएम भी हो, और भी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, तो मुझे लगता है ये जो ये डेवलपमेंट नहीं तो ये क्या है, एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफेंस रोड्स बन रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के को लेकर हर दिन प्रतिदिन जो है नए नए काम जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, नई नई चीजों की जो है वो इनॉग्रेशन हो रही है। ये डेवलपमेंट जो है इस तरह से आपको मुझे तो नहीं लगता कि पहले कभी दिखी होंगी पिछली सरकारों में। दानिश जी, आपने कहा पहले कभी दिखी नहीं होगी। क्या सरकार को महंगाई नहीं दिख रही? क्या सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिख रही? आपको नहीं लगता कि ये भी बड़े कंसर्न बनते जा रहे हैं? एलपीजी का रेट बढ़ गया, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको नहीं लगता कि पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के बीच में लाया जाए तो कहीं ना कहीं उसका जो रेट है वो डाउन हो जाएगा और आम आदमी को ही इससे रिलीफ मिलेगा? ये कितने बड़े कंसर्न है, इसको क्यों नहीं देखा जा रहा?
देखिए, पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो है हमारी सरकार जो है जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम जो है उठाएगी। और जहां तक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रहता है उसका एक सिस्टम रहता है। हमने भी एम्प्लॉयमेंट जितनी पैदा की है वो कम नहीं है। पुरानी सरकारों से जो है वो हमने, देखिए पिछली सरकारों ने इन एम्प्लॉयमेंट जो पैदा की उसमें भेदभाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है उसमें बिल्कुल फेयर तरीके से जो है वो रिक्रूटमेंट हुई है। जो भी आप अच्छा काम करते हैं उसमें समय लगता है। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, 10% हमारे यहाँ पे जो है वो फॉर्मल नौकरियां होती हैं और 90% इनफॉर्मल नौकरियां होती है। आप उसी तरह से देखिए किस तरह पे हमने जो है मुद्रा योजना के तहत जो है हमने कितने लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। 3,000 करोड़ रुपए का जो है वो सैंक्शन हुआ है मुद्रा योजना के तहत जो खजाना, तो वो लोगों तक पहुंचा ही है। 50,000 से भी अधिक परिवार ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार जो है बैंक से लोन प्राप्ति करके जो है वो अपना कारोबार शुरू किया है। आप इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए। आपने फॉर्मल इनफॉर्मल की बात की या मुद्रा लोन की बात की कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इस तरह की जो स्कीम है वो लाई गई हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 2 साल हो गए हैं 370 को हटाए हुए और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बनाए हुए। तो अभी भी जो एक माइंडसेट है एक नौजवान का, क्योंकि कई सारे लोग इसमें ओवर एज भी हो गए हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं उनका माइंडसेट इस तरह का है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है। क्या वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो डेवलप यहाँ पर हो पाया? आपको नहीं लगता कि एक जो माइंडसेट है वो उसी तरफ ही है और वो उस तरफ कभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ डिक्लाइन नहीं हो पाया? उसका रीजन आपको क्या लगता है? और अगर कोई प्राइवेट जॉब कर भी रहा है तो उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, मैं एक चीज को बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ऐसा है कि क्या यहाँ पे ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती थी जिधर हमारे पास 50,000 लेबर का प्रोजेक्ट लग सकती थी कि नहीं लग सकती थी? लेकिन जिनकी इंडस्ट्री यहाँ पर चल भी रही हैं, जो एमएसएमईज यहाँ पर चल रही हैं, अब मेरा एक सवाल है आपसे, उनका ये कहना है कि कश्मीर ही हमारी एकमात्र जो है वो मार्केट है और कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब रहता है, उसकी वजह से हमें इफेक्ट पड़ता है और हमें इंसेंटिव्स के ऊपर जीना पड़ता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको नहीं लगता कि एक मैकेनिज्म इस तरह का बनाने की जरूरत है? देखिए, हम उसको बना रहे हैं। पुरानी सरकारों ने जो है उनको खत्म किया है। बट भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो जिस तरीके से हमने पेश की है, मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकारों ने उनका इतना सोचा होगा। आने वाले टाइम में देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम चाहते तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है उद्योग लगा सकते थे, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगा सकते थे। लेकिन अभी आज एक ही चनाब टेक्सटाइल्स मिल क्यों है? क्या यहाँ पे जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं बन सकते थे? दानिश जी, ये भी कहा जा रहा था ना कि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लेकिन उस तरह की मैसिव इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं ना आई। मैडम, सॉरी, देखिए, कोई हेलीकॉप्टर ऊपर चलेगा, नीचे गिराना थोड़ी ना है कि ऊपर एक ही दिन में सारी चीजें जो है वो मिल जाए। ऊपर से जहाज से थोड़ी ना नीचे फेंकना। समय लगता है हर चीज को, और समय के साथ जो है बेहतर 2 सालों में जो हमने करके दिखाया है वो ये पिछली सरकारें 200 साल भी नहीं कर सकती थी। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो समय देखते देखते एक डिकेड और निकल जाए और जो नौजवान नौकरी की तलाश में अभी भी बैठा है वो बूढ़ा हो जाए और उसकी एज बढ़ जाए? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन भी सरकार में आएगी, जब भी हम जो है पूर्ण बहुमत लेके सरकार में आएंगे, तो हम इतनी तेजी से काम करेंगे, और हम करते भी आए हैं। जिस तरह से 2014 से आज तक जो है ये मिसाल से कम नहीं है। जिस तरह से हमने डेवलपमेंट की ओर रुख किया है, उससे भी तीव्र गति से जो है हम आगे बढ़ेंगे और लोगों के हर सपने को पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। हालांकि खेल है, हार जीत लगी रहती है। जहां एक तरफ पूरे भारत में दुख था, मायूस चेहरे थे, दूसरी तरफ कुछ ऐसी वीडियोज आई जिससे गुस्सा और बढ़ गया, रोष और बढ़ गया। और कई सारे ऐसे लोग हैं घाटी के बीच में, कई ऐसे नेता हैं जो उनको समझाने के बजाय उनकी सपोर्ट में आ गया है। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि गुस्सा था या ये था, गुस्सा इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमारा दुश्मन देश है, इसलिए गुस्सा था। मुझे लगता है दुश्मन की जीत पर जश्न नहीं मनाने चाहिए। दुश्मन की जीत पर
कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दिल को तकलीफ दे, मेरा ये मानना है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखी, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए वो मुझे लगता है कि मैडम अभी थोड़े से घबराए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार तो बनने वाली है नहीं। जितना उन्होंने जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो नुकसान करना था वो उन्होंने कर डाला है, तो अब वो उस चीज़ का पश्चाताप करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो है वो घर बैठकर जो है अब कोई पूजा पाठ करना चाहिए। चलिए, तो ये दानिश मिश्रा हमारे साथ बातचीत में मौजूद थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कई हमने बर्निंग इश्यूज पे दानिश मिश्रा के साथ बात की। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उसके साथ साथ कई सारी इनकी आप वीडियोस देखते हैं कि जिसमें ये चैरिटी करते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के।